नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं कर्क राशि को लेकर के। कर्क राशि यानी कि 4 नंबर की राशि, यहाँ पर जैसे ये 4 लिखा हुआ है और इसका जो स्वामित्व है वह चंद्रदेव के पास होता है। तो कर्क राशि का मतलब है कि प्रथम मोक्ष की राशि। तो यह जो राशि होती है यह काफ़ी इमोशनल होती है, काफ़ी बौद्धिक कौशल बहुत अधिक होता है। तो इस राशि की जो विशेषता है यह क्या है कि इसमें को कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, वह उन कठिन परिस्थितियों को कैसे पार करना है वह अच्छी तरीके से जानती है। तो जैसे कर्क का आप नेचर देखें तो कर्क क्या आता है, जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उस समय पर ये अपने जो उसके 8 पैर हैं उसको वह जमीन में कस के गड़ा देता है, और जब लहर उसके ऊपर से आकर के निकल जाती है तो वो ऐसे में अपने आप को तब भी बचा के रखता है, क्योंकि उसने बुद्धि कौशल का अपना पूरी तरीके से प्रयोग किया और वह प्रयोग करके वह अपने कुशलता के साथ अपने उन पैरों को कब गड़ा देना है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये जो कर्क होता है यह उसी धारा के साथ उलट पुलट जाता है। तो वो थोड़ी देर 2-3 उलट पुलट तो करता है लेकिन फिर वह अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कर्क राशि के जातक होते हैं वह कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए वह अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं और फिर सर उठा करके चलते हैं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उनका जो एक मन मस्तिष्क है वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वह अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सही कर लेना, उसमें अपना को कैसे सही परफॉर्म करना है यह सीख जाता है और करता भी है। तो यह जो मास है यानी कि इस मासिक राशिफल की जो बात है वह 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का है। और इस बीच में जो सूर्य हैं वह मकर राशि में रहते हुए यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि सूर्य का जो निवास है वह मकर राशि में रहेगा और यह मकर मास के नाम से जाना जाएगा। तो इस पूरे मास में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे वह क्या है, एक तो पहला सूर्य का ही राशि परिवर्तन है, यानी कि 15 जनवरी को शाम के समय पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय पद में होंगे, यानी कि नवमांश में भी यह जो सूर्य है वह मकर राशि में ही स्थित होंगे। और 17 जनवरी को अब सूर्य की जहां तक बात है सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए कर्क राशि का ये पूरा का पूरा बना हुआ है। यहाँ पर क्या है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस प्रकार है। तो सूर्य जो है वह 15 जनवरी को यह आ जाएंगे मकर राशि में। अब यहाँ पर पहले से शनिदेव मौजूद है और ये जो कम्युनिकेशन जो उनका जॉइंट है यह केवल 2 दिन के लिए रहने वाला है और इसके बाद 17 जनवरी को शनिदेव यहाँ आ जाते हैं, यानी कि अष्टम भाव में आ जाते हैं और यह लाभ की भी राशि होती है। यानी कि देखा जाए तो ये अष्टम भाव है, यानी कि अब समझना कि शनि अब अष्टम भाव में रहने वाले हैं पूरे 2.5 वर्ष। इस पूरे 1 साल में शनिदेव बैक होकर के या रेट्रो मोशन लेकर के मकर राशि में नहीं आएंगे। इनका जो रेट्रो होगा भी तो वो केवल इस राशि में ही होगा, यानी कि कुंभ राशि में। और यह जो अष्टम भाव है यह क्या देता है कि आपको विरासत का सुख देता है, आपको गड़े हुए धन देता है, आपका कोई धन जो अटका हुआ है वह देता है। तो यह अकस्मात देने वाला धन है, इससे कोई लॉटरी भी लग सकती है, इस तरीके का यह भाव होता है। और उसमें शनि यानी कि लाभ की राशि होती है, यानी कि यहाँ पर जो शनि का लाभ है वह पूर्ण रूप से मिलने वाला होता है। तो 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में 1:10 पर यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार यह शनि का गोचर होगा। बुध की बात की जाए तो बुध देव, बुध कौन है हमारे, बुध हमारे हैं यह मरकरी देव। यह 1 जनवरी से 13 जनवरी के मध्य धनु राशि में स्थित है और यहाँ पर यह क्या होंगे, यह अस्त अवस्था में और 13 जनवरी को इनका उदय हो रहा है, क्योंकि यह सूर्य की आभा से दूर हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य जो है
वह धीरे से मकर राशि में आएंगे और इनके डिग्री में डिफरेंस हो जाएगा। ऐसा डिफरेंस होने से यह जो बुध है, जो सूर्य की आभा में बिल्कुल एकदम फंसे हुए थे, वह उससे दूर हो जाएंगे और 13 जनवरी को इनका उदय हो जाएगा। 18 जनवरी को यह जो रेट्रो मोशन में चल रहे हैं, यह मार्गी अवस्था में हो जाएंगे शाम के समय 6:42 पर। और मार्गी होने के साथ साथ इनका जो ये भाव है, ये आपके द्वादश भाव से संबंध रखता है। द्वादश भाव से संबंध रखता है, आपकी मेहनत से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो अभी आपके कम्युनिकेशन में थोड़ी सी बाधाएं आ रही हैं, कम्युनिकेशन करने में आप जो चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, क्योंकि बुध जो है वो रेट्रो मोशन में यानी कि बैकवर्ड पोजीशन में चल रहे हैं। तो रेट्रो होने के कारण जिस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। लेकिन जब यह धनु राशि में 18 जनवरी को मार्गी होते हैं, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन का जो ग्रह है वह सीधे चलना शुरू करता है, मार्गी अवस्था को प्राप्त करता है, तो ऐसे में जो आपका कम्युनिकेशन है वह काफी साउंड हो जाता है। और आपका जो बुध है वह कहीं ना कहीं बिजनेस को भी दिखाता है। तो जब क्या है, 18 जनवरी के बाद से अगर आप बिजनेसेस करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वह शेयर में यहाँ पर जो पहले उतार था वह अब चढ़ाव की ओर लेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 7 फरवरी को यह जो बुध है यह आ जाएंगे आपके मकर राशि में और 15 फरवरी तक यह मकर राशि में ही रहने वाले हैं। अब ये स्वामी है आपके विदेश भाव के, आपके छोटे भाई बहनों के स्वामी हैं। तो छोटे भाई बहनों के संघर्ष के साथ यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5वां भाव मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों के साथ, क्योंकि ये कर्म का भाव बहुत आता है, तो इंटरेक्शन विद योर सिबलिंग्स यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं, विशेषकर बहनों से। तो यह बुध की बात है। शुक्र की अगर बात की जाए तो ये जो शुक्र है यह 15 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य में यह मकर राशि में ही रहने वाले हैं और यह स्वामी हैं आपके लाभ के, यानी कि आप बिजनेसेस आपके अच्छे हैं, और यह आपके माता का भाव, सुख का भाव, और इस सुख माता भूमि भवन वाहन का जो भाव है इसके स्वामी होकर के यह आपके एक केंद्र में बैठे, यानी कि एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या है, अगर आपकी शुक्र की दशा है तो यह आपको लाभ देने वाला बनता है। शुक्र आपकी, हो सकता है आप कुछ गाड़ी वगैरह खरीदें, हो सकता है अपने घर का रेनोवेशन कराएं, हो सकता है कि इस बीच में आप जमीन जायदाद से जुड़े जो आपके चीजें हैं वह संपन्न हो, क्योंकि यह बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होने जा रही है। यहाँ पर शुक्र जो है यह सप्तम भाव में रह करके राजयोग देते हैं। जब अष्टम भाव में भी आएंगे तो भी इनकी जो स्थिति होगी यह बहुत अच्छी होगी, और यह अष्टम भाव 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में रहेंगे और 15 फरवरी के बाद ये शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन बन रही है शुक्र की वह बहुत ही सुंदर बन रही है, क्योंकि यह आपके लाभ के स्वामी है। यहाँ पर आपको विरासत का भी सुख देने वाले, भाग्य का में भी वृद्धि करने वाले, साथ में भूमि से संबंधित, यानी कि मकान हो गया, भूमि से संबंधित, घर का रेनोवेशन हो गया, सुंदरता हो गई, माता का सुख संबंध हो गया, साथ में वाहन की बात हो गई, जमीन वगैरह, मकान वगैरह की अगर आप कुछ खरीद वगैरह करना चाहते हैं तो यह बहुत ही सुंदर समय होगा। इस समय पर अगर आप विचार करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देने वाला होगा। मंगल की बात की जाए तो मंगल जो है वह लाभ भाव में, और ये स्वामी कहाँ के, आपकी इच्छाओं के स्वामी और बैठे लाभ में। तो यहाँ से जो इनकी ये बिल्कुल सीधी सप्तम दृष्टि पड़ी, यानी कि इच्छा आपकी बहुत ज्यादा बलवती है। ऐसे में संतान का सुख हो सकता है। यह हालांकि वक्री है, लेकिन 12 जनवरी से यह मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होकर के लाभ की दृष्टि से यह आपकी इच्छाओं के भाव को देखेंगे। यहाँ से अगर चौथी दृष्टि देखा जाए तो 1 2 3 4 यहाँ भी भाव पड़ता है, यानी कि चौथी दृष्टि में यहाँ पर आने से आपकी वाणी में, आपके कोष के स्थान पर यह मंगल, यानी कि आप काफी मेहनत करेंगे अपने परिवार के लिए।
यह सूर्य की राशि है, ये मित्र की राशि होती है। तो यहाँ पर आपका जो फोकस है, जो काम करना है, वह आपका हो जाता है फैमिली का, आपका बैंक बैलेंस का। इस समय बहुत ज़्यादा आप हिसाब किताब कर सकते हैं। साथ में ये जो स्थितियां बनती हैं, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आती है छठे भाव में। तो आप अगर कोई भी शत्रु है तो उसका भी शमन करने में, यानी शत्रु का मतलब है कुछ भी प्रकार की बाधाएं आती हैं तो भी आप उनको शमन करने में सक्षम होते हैं। और 15 फरवरी तक ये जो मंगल है यह लाभ की राशि में, लाभ भाव में रहने वाले हैं, यानी कि यह वृषभ राशि में रह करके मंगल 15 फरवरी तक यही रहने वाले हैं और लाभ की दिशा को तय करने वाले हैं। गुरु की बात की जाए तो गुरुदेव इस पूरे मास में मीन राशि में, यानी कि लाभ की अवस्था, मीन राशि आपके भाग्य का स्थान है और यह आपके छठे भाव के भी स्वामी है। छठे भाव के स्वामी होकर 1 2 3 चौथा, यानी कि लाभ के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सहयोग है। लाभ के साथ भाग्य का लाभ, और भाग्य में यह जो भाग्य का आपको सुख मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर नौकरी में भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार मीन राशि को अगर देखें तो मीन राशि बहुत ज़्यादा आपका जो भाग्य का भाव है बिल्कुल एकदम प्रबलता के साथ रहेगा। यह एक ऐसा समय होगा कि गुरुदेव यहाँ पर मीन राशि में बैठ करके आपके तीनों त्रिकोण को देखते हैं। यहाँ पर बैठ करके अपनी स्वयं की राशि में बैठ करके पंचम दृष्टि आपकी लग्न पर डाल रहे हैं और नवम दृष्टि आपके इच्छाओं के भाव में डाल रहे हैं और सप्तम दृष्टि जा रही है तृतीय भाव में। तो यात्राओं के साथ, भाई बहनों के साथ यह संबंध को बहुत ही सुदृढ़ और बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इस प्रकार ग्रहों की स्थितियां रहने वाली है। चंद्रमा की जो बात की जाए तो चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर एक राशि का परिवर्तन करते हैं। तो जब उच्च की अवस्था में आते हैं, यानी कि यहाँ थे, तो यहाँ पर यह बहुत सुंदर गुरु मंगल की स्थिति को बना करके इस पूरे मास में यह 2 बार इस राशि में आएंगे और आपके लाभ को और सुदृढ़ कर देंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो यह क्या स्थितियां आती हैं कि यहाँ पर जो आपका आगे का जो 15 दिन होंगे, यानी कि जो आपका दूसरा पक्ष होगा 15 जनवरी से लेकर के बीच में 30 जनवरी के बाद का जो समय होगा या 28 जनवरी के बाद का जो समय होगा वो बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है। इस मास में आपके जो कुछ सोचे हुए कार्य हैं वह पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। कोई भी ऐसा धन जो आपका रुका हुआ है वह मार्ग में आने वाला है, यानी कि उसका आपको पूर्ण लाभ मिलने वाला हुआ। संतान के संबंध को लेकर के जो आपकी एक चिंता है वह भी दूर होगी, आपकी इच्छाएं वह भी दूर होंगी। तो इस प्रकार जो आपका स्थितियां बनेगी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो राहु जो है वह 10वें भाव में है। तो यहाँ पर राजनीतिक कैरियर में अगर आप कहीं कुछ रुचि ले रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर देखना यह बहुत आवश्यक होगा कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है और उसमें अंतरदशा क्या चल रही है। तो इस पूरे मासिक राशिफल में आपकी जिस ग्रह की महादशा होगी उस ग्रह से संबंधित फलों में निश्चित रूप से यहाँ पर इजाफा होगा, यानी कि उसमें बढ़ोतरी होगी। गुरु की महादशा है तो आपके भाग्य की प्रबलता बढ़ती है। अगर आपके बुध की महादशा है तो ऐसे में आपके बिजनेसेस पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी शुक्र की महादशा है तो जमीन जायदाद से जुड़े जो आपके संबंध है उसमें लाभ हो सकता है। यहाँ पर आपका शनि से संबंधित बात है तो शनि आपके हो जाते हैं सप्तमेश भी, जो अष्टम भाव में लेकिन स्वराशि में जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के द्वारा भी धन प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा भी यहाँ पर आपको धन प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के स्थितियां रहने वाली हैं। और जो सूर्य है वह आपके फैमिली के, आपके परिवार के स्वामी है और यह जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि सूर्य आपको अपनी फैमिली के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की स्थितियां रहने वाली हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। और आपके लिए अगर उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन शिवलिंग में जल चढ़ा करके
रुद्राष्टकम का यहाँ पर पाठ करें। तो जब आप इस तरीके का पाठ करते हैं, आप या अगर रुद्राष्टकम नहीं भी आता है तो आप मोबाइल के द्वारा उसे सुन सकते हैं, आप उसका श्रवण करेंगे, उसका अर्थ को समझेंगे तो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और साथ में आप शिव जी का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, आपको जो भी इजीली आता हो, क्योंकि भाव की शुद्धि आवश्यक है, बाकी सब भगवान अपने आप से कृपा करते हैं। तो मित्रों, ये था कर्क राशि को लेकर के मासिक राशिफल मकर मास के लिए, यानी कि सूर्य जब मकर राशि में रहेंगे। आशा है आपको यह एपिसोड अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आप लोगों से फिर से अनुरोध होगा कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगते हैं। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सिंह राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।